Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सूतिका व्यापत के अंतर्गत एक और व्याधि की बात करेंगे जिसके नाम है रक्त विद्रधि। रक्त विद्रधि के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि यह रक्त विद्रधि होती क्या है और इसको मक्कल शूल के साथ किस तरह रिलेट किया गया है। अगर मक्कल के बारे में आपको जानना है तो उस पर हम लोगों ने वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्त विद्रधि की परिभाषा क्या होती है, क्या इसके निदान है, मतलब किन कारणों से ये व्याधि उत्पन्न होती है सूतिकाओं में, संप्राप्ति क्या है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका क्या चिकित्सा सिद्धांत है और इसकी चिकित्सा बाह्य चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा और अन्य चिकित्सा जो हैं इसके उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निदान और लक्षण की बात की जाए तो इसी में निदान लक्षण के साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी सामने निकल के आ जाती है। तो क्या है कि अपप्रजाता या प्रजाता स्त्री, अपप्रजाता मतलब कि पतित गर्भ या असमान रूप से जो प्रसूता होती है वो, या प्रजाता स्त्री मतलब जिसका सम्यक काल में सामान्य रूप से प्रसूता हो उसे कहते हैं। ठीक, उसको अहित आहार विहार के सेवन से दाह एवं जर उत्पन्न करने वाली घोर रक्त विद्रधि उत्पन्न हो जाती है। तो अहित आहार विहार से तात्पर्य है जो शीत एवं रुक्ष आहार विहार होता है वो, ठीक है। अथवा प्रसूता स्त्री के शरीर के गर्भाशय से सम्यक रूप से रक्त ना निकलने से मक्कल नाम की रक्त विद्रधि हो जाती है। ठीक है, तो मक्कल नाम की रक्त विद्रधि होती है और यह रक्त वृद्धि एक सप्ताह में शांत नहीं हुई तो पित्त जनिक आंतरिक उष्णता के कारण पाक को प्राप्त होती है। तो विद्रधि हुई और विद्रधि अगर शांत नहीं हुई, सही नहीं हुई तो एक सप्ताह के अंदर यह पाक को प्राप्त हो जाती है। पाक हो जाने पर यह असाध्य हो जाती है, इसे ही रक्त विद्रधि कहा गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी संहिताकार हैं सभी ने विद्रधि के वात, पित्त, कफ, सन्निपातक, रक्त तथा अभिघात आदि से 6 प्रकार के भेदों का वर्णन किया है। ठीक है, विद्रधि की बात की जाए अगर जो तब, और महर्षि सुश्रुत ने इन 6 विद्रधियों के वर्णन के बाद ही त्रिविद्रधि का उल्लेख किया है। अतः सुश्रुत जी के मत से देखा जाए तो धातु रूप रक्त की आंतर विद्रधि स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है, परंतु शरीर मतलब गर्भाशय से प्रसवोपरांत समुचित रूप से ना निकलने वाले रक्त या मक्कल के कारण होने वाली विद्रधि केवल स्त्रियों में ही होती है। चूंकि यह भी धातु रूपी रक्त के ही परिवर्तित स्वरूप अर्थात प्रसवोपरांत गर्भाशय में एकत्रित रक्त से उत्पन्न होती है, अतः इसका समावेश संख्या गणना में सामान्य विद्रधि के अंतर्गत हो जाता है। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने रक्तज विद्रधि केवल स्त्रियों को ही होती है ऐसा बताया है। टीकाकार इंदु जी का मत है कि बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों ही प्रकार की रक्त विद्रधि केवल स्त्रियों में ही होती है। मधुकोश जी की बात की जाए तो उन्होंने विभिन्न मतों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि भोजादि आचार्य तो धातु रूपी रक्त विद्रधि को न मानकर मक्कल संज्ञक आर्तव लक्षण रक्त से होने वाली विद्रधि को ही रक्तज विद्रधि नाम से मानते हैं। उनके मत से आर्तव विद्रधि ही छठी या रक्तज विद्रधि है। आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो उन्होंने धातु रूप रक्तज या मक्कल संज्ञक दोनों ही विद्रधियों को पृथक पृथक मानते हुए इसे रक्तज के ही अंतर्गत समाविष्ट कर दिया है, जिसकी संख्या 6 ही रहती है। और लक्षणों की बात की जाए तो आचार्यों ने कहीं भी आंतर विद्रधियों के पृथक लक्षणों का वर्णन नहीं किया है, अर्थात जो बाह्य विद्रधि में होने वाले जो लक्षण है वही आंतर विद्रधि में ही होंगे। और अगर सभी आचार्यों की बात की जाए लक्षणों में तो कृष्ण स्फोटों से आवृत, श्राव वर्ण की तीव्र वेदना, दाह तथा ज्वर युक्त एवं पित्त विद्रधि के लक्षणों को ही जो है वो रक्त विद्रधि के अंतर्गत माना गया है। अब अगर गर्भस्राव की बात की जाए तो गर्भस्राव या प्रसव के बाद गर्भाशय में गर्भ या अपरा आदि के किसी अंश के रह जाने में उसमें उपसर्गजन्य शोथ अथवा पाकोत्पत्ति हो गर्भाशय विद्रधि अथवा सामान्य सूतिका को भी कभी कभी उपसर्गजन्य गर्भाशय अथवा श्रोणी गुहा की विद्रधि बन जाती है।
गर्भाशय में किसी भी कारण से एकत्रित रक्त जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। और प्रसूता की गर्भाशय एवं श्रोणि गुहा की वृद्धि आज भी यदि असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य जरूर होती है। इसी हिसाब से देखा जाए तो रक्त वृद्धि जो है वो प्रसवोत्तर गर्भाशयांतर पूर्वमयता मतलब पायोमेट्रा, ठीक है, और श्रोणि गुहा की वृद्धि का जो है उससे वर्णन समान प्रतीत होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, सो ये हो गए निदान और लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र की बात की जाए तो बताया गया है कि अपक्व वृद्धि में शोफवत चिकित्सा करनी चाहिए। जिस प्रकार से शोफ की चिकित्सा की जाती है उसी प्रकार अपक्व वृद्धि में भी चिकित्सा करनी चाहिए। और ये जो सिद्धांत है ये अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान से दिया गया है। अच्छा, अभ्यंतर वृद्धि में गुल्ब सदृश से चिकित्सा करनी चाहिए, ये भी अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान में बताया गया है। पित्त शामक चिकित्सा एवं स्नेह उपनाह और अनुलोमन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो रक्तज एवं आगंतुज मतलब क्षतज वृद्धि में पित्त वृद्धि के ही सदृश चिकित्सा करनी चाहिए। और इसकी चिकित्सा तब तक करनी चाहिए जब तक जो वृद्धि है वो पूर्ण रूपेण समाप्त ना हो जाए। चूँकि यह रक्तज वृद्धि आंत्र वृद्धि ही है अतः सामान्य आंत्र वृद्धि के लिए जो भी चिकित्सा है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर औषधियों की बात की जाए तो पित्त वृद्धि में होने वाली औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर औषधि प्रयोग की बात की जाए तो बाह्य प्रयुक्त औषधियों में मधु यष्टि अमृता एवं तिल के कल्क का लेप करना चाहिए। शर्करा लाजा मधु सरीवा अथवा पयस्या उशीर एवं चंदन को दुग्ध के साथ पीसकर लेप भी कर सकते हैं। न्योग्रादि गण की औषधियों से साधित घृत का लेप कर सकते हैं। करंजाद्य घृत का लेप कर सकते हैं। जीवनी घृत में शर्करा मिलाकर सिंचित कर सकते हैं। स्नेहन उपनाह और अनुलोमन का प्रयोग कर सकते हैं। पक्व वृद्धि का उत्पाटन मतलब विदारण करके क्षीरी वृक्ष अथवा औदजक मतलब कि जल में उत्पन्न होने वाले कमल या कुमुदिनी आदि द्रव्यों के कषाय से व्रण का प्रक्षालन करके तिल एवं मधुयष्टि के कल्क को मधु एवं घृत के साथ मिलाकर लेप करके पतले कपड़े से बांध सकते हैं। प्रपौंडरिक मंजिष्ठा मधुक उशीर पद्म तथा हरिद्रा के कल्क एवं दुग्ध से निर्मित घृत को व्रणरोपण कर सकते हैं। क्षीर शुक्ल पृथक पर्णी समंगा लोद्र चंदन एवं नोगरादि वर्ण की औषधियों की जो कोमल पत्र अथवा त्वक से सिद्ध जो घृत है उसको भी व्रणरोपण की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक योग है करंजाद्य रोग, इसका प्रयोग भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मंजिष्ठ उशीर पद्म पयस्या निषद्वय श्रेष्ठा यष्टि तथा दुग्ध से साधित घृत का रोपण कर सकते हैं। न्योग्रादि गण के वृक्षों के कोमल पत्र त्वचा एवं फलों से साधित घृत का भी रोपण कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंजादि घृत का वर्णन है, लेप का योग का वर्णन है, इसको न्योग्रादि गण जो है इसको इम्पोर्टेंस दी गई है और जीवनी घृत को भी इम्पोर्टेंस दी गई है और घृत का वर्णन ज़्यादा किया गया है। सो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एटलीस्ट इनको आप याद कर सकते हैं। अगर अभ्यंतर प्रयोग की बात की जाए तीव्रत एवं हरितकी के चूर्ण को मिलाकर चाटना चाहिए या फिर अंतर्वृद्धि में ऊषक आदि गण के प्रक्षेप से युक्त वरुण आदि गण का सुखकारी क्वाथ पूर्वाह्न में मिलाकर पीना चाहिए। मतलब पूर्वा मतलब प्रातःकाल, ठीक है। वरुण आदि गण को ऊषक आदि गण से एवं विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रातःकाल पान कर सकते हैं, ठीक। अगर दोषानुसार प्रक्षेप के साथ पान एवं भोजन में मधु शिग्रु वृक्ष की त्वचा का प्रयोग अपग वृद्धि का नाश करता है। इसी पे आचार्य टीकाकार डल्हन जी ने बताया है कि मधु शिग्रु स्वभावतः ही आम वृद्धि में लाभदायक होता है। इसके कषाय पाचन के समय दोष प्रधान के आधार पर वात पित्त एवं कफ नाशक द्रव्यों का प्रक्षेप देना चाहिए। शुंठी सुरदारू एवं गुग्गुल का सेवन कर सकते हैं। शुंठी को प्रयोग कफज में करेंगे, सुरदारू का प्रयोग वातज में और गुग्गुल मतलब कि महिषाक्ष गुग्गुल का सेवन करना चाहिए या फिर सिर्फ केवल गुग्गुल का भी सेवन कर सकते हैं। तीव्रत एवं हरितकी के चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दोषर द्रव्यों के क्वाथ में शिलाजतु का सेवन कर सकते हैं। जल, अब इसी के बाद अगर पित्तज वृद्धि है तो उसमें जल, वातज वृद्धि में कांजी और कफज वृद्धि में मूत्र अथवा सूरा के साथ मधु शिग्रु के चूर्ण अथवा दोषर द्रव्यों के क्वाथ के साथ शिलाजतु का सेवन करना चाहिए। इसका वर्णन कर चुके हैं। त्रिफला पिचुमंद मधु कटुका पटोल प्रत्येक एक एक शाण तीव्रत त्रयमाण एक को एक एक कर्ष
एवं मसूर एक पल मिलाकर 8 गुणे जल के साथ क्वाथ बनाकर उसमें घृत मिलाकर पीना चाहिए। इससे विद्रधि तो नष्ट होती है, साथ ही अगर ये नहीं हो पा रहा है तो त्रायंती, त्रिफला, निम्ब, कटुका तथा मधुक को एक एक भाग लेकर तिव्रत एवं पटोल की मूल को 4-4 भाग तथा छिलका रहित मसूर को 8 भाग का क्वाथ उपर्युक्त विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही द्राक्षा, मधुक, खरजूर, अभीरू, विदारी, परुषक एवं त्रिफला के क्वाथ में दुग्ध, इक्षु एवं धात्री स्वरस तथा अभया का कल्क मिलाकर घृत के साथ पान कर सकते हैं। घृत के साथ अभया का कल्क मिलाकर घृत के साथ पाक करें और शीतल होने पर इसमें 1/4 भाग मधु एवं शर्करा मिला दें। और ये भी जो है ये भी जो भी वर्णित जो भी औषधियाँ हैं इन्हीं के समान लाभकारी माना गया है। अब अगर बस्ती की बात की जाए तो इसमें अनुवासन या आस्थापन बस्ती दे सकते हैं और उसके लिए वरुण आदि या ऊषक आदि या फिर विरेचक द्रव्यों के क्वाथ में स्नेह मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर रक्तमोक्षण की बात की जाए या शिरावेद की बात की जाए तो जलौका या श्रृंग के द्वारा रक्तमोक्षण कर सकते हैं और रक्तज एवं पित्तज विद्रधि में बाहु की शिरा का वेद करना चाहिए। अच्छा, आचार्यों ने विद्रधि में उपनाह का भी वर्णन किया है। तो अगर पाच्यमान विद्रधि है, कोष्ठगत पाच्यमान विद्रधि है, तो उसमें बाहर की ओर उन्नत हुई विद्रधि में उपनाह का प्रयोग कर सकते हैं। विद्रधि की पाक से बचाने के लिए या फिर पाक का जो परिणाम होता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो विद्रधि की पाक एवं पाक ना हो इसका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मतलब कि जितने भी मेथड्स है उन सब का प्रयोग कर सकते हैं और शीघ्र विदाई होने के कारण ही इसे विद्रधि कहते हैं। पक जाने पर जो चिकित्सा है वो देवाधीन हो जाती है एवं सभी व्याधियों की अपेक्षा अति शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि इसको शीघ्र अति शीघ्र अन्य व्याधियों से कंपेयर किया जाए तो अन्य व्याधियां अगर सूतिका में हो रही है तो उनको बाद में उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर ये विद्रधि हो रही है, रक्त विद्रधि हो रही है या पाक विद्रधि हो रही है तो इसकी सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। अच्छा, अगर विद्रधि पक गई है या नहीं पक गई है इसका निर्धारण कैसे करेंगे और उसके अंदर जो पस है या पूय है और उसके अंदर पस है या जो पूय है उसका निर्धारण कैसे करेंगे इसके बारे में देखा जाए तो विद्रधि में शूल के एक स्थान पर पिंडिताकार हो जाने पर, पार्श्व में दबाने पर सुप्तता होने और दाह आदि कम होने एवं शस्त्र कर्म में वर्णित लक्षणों को देखकर इसे पका हुआ जानकर इसका भेदन करके व्रण की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। जिस प्रकार व्रण की चिकित्सा करते हैं उस प्रकार इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आभ्यंतर विद्रधि को इसी प्रकार से पका हुआ जानकर अथवा पूय के ऊर्ध्व या अधो मार्ग से प्रवृत्त होने पर उपद्रवों से रक्षा करते हुए 10 दिन या 12 दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर पूय का जो सम्यक निर्हरण नहीं हो रहा है तो ऐसा होने पर क्या चिकित्सा करनी चाहिए? पूर्णतः समर्पक प्रकार से न होने पर या क्लेद होने पर इसके निवारण के लिए अम्ल मतलब कांजी, सुरा, आसव, मैरे या उष्णोदक के साथ वरण आदि गण की औषधियाँ या मधु शिग्रू के साथ पान करना चाहिए और उन्हीं के मूल से साधित यवागों को यव, कोल एवं कुलथ के यूष के साथ खाना चाहिए। 10 दिन के पश्चात तिलवक घृत या त्रायमाण घृत के द्वारा बल अनुसार शोधन करें, मतलब विरेचन देना चाहिए और शोधन के बाद मधु मिलाकर तिक्तक घृत का अल्प अल्प मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर विद्रधि के साथ प्रमेह भी हो गया है तो उसमें प्रमेह की भी प्रमेह के समान चिकित्सा कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी प्रकार का वीडियो के दौरान कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।